नौकरी सर्विस छोड़ी है सब लोगों ने, कुछ राजा भी रहे हैं, राजा की संतान, तो उन्हें क्या कमी थी? फिर क्या कमी थी उन्हें कि वो हम लोगों के लिए लड़ते? वोट हमारी है तो राज भी हमारा ही होगा, राज तुम्हारा नहीं होगा। जब संख्या बल हमारा ज्यादा है तो सत्ता भी हमें ही मिलेगी, हुक्मरान बनेंगे हम देश के, सत्ता की मास्टर चाबी हमारे हाथों में होगी। देखिए कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ क्या है, हमारी सोच। सोच से हम आगे बढ़ते हैं, सोच से हम पीछे हट जाते हैं। अभी मैं आई थी यहाँ पे, कुछ नहीं, सब घरों में घुसे हुए, जंगल में मंगल हो गया एकदम। आपको पता था ऐसा होगा? अचानक से किसी पे एक फोन नहीं गया, किसी को मैं जानती नहीं इस गांव में। तो खाली यहाँ से मैं एक गांव से निकल रही थी, कौन सा था वो, माचीपुर से, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ भी एक नजदीक में है, चलो वहां चलते हैं। तो सोच ही तो बनी थी, कोई घर से तो मैंने प्लानिंग नहीं करी कि मुझे इस गांव में रुकना है। तो सोच में इतनी ताकत है कि जो आप सोचते हैं वो बन सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और आपकी सोच में इतनी ताकत है, आपकी वोट में इतनी ताकत है कि यदि आप ठान लें तो 2027 आपका होगा, आपकी बहन जी का होगा, और आप सत्ता पर काबिज होंगे, सत्ता आपकी होगी और आप हुक्मरान बनेंगे 2027 में। ताकत में, वो संगठन में इतनी बड़ी ताकत है। तो बस हम समय रहते हुए एक तो अपने पराये का भेद करना सीख जाएं। देखिए बाबा साहब अंबेडकर जब चुनाव लड़े थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं कि विरोधियों ने उनको भी हराने का प्लान बना लिया था, उनके सामने उन्हीं के आदमी को खड़ा करा और उसको जितवा दिया। तो अब समय इन पुरानी जो संघर्ष है ना, पुराना इतिहास है, इन्हें दोहराने का है कि हम ये बताएं कि बहुजन समाज में भी सभी अपने बहन भाई नहीं है। स्वार्थ सिद्धि और लालच इतना बढ़ गया है कि सब चीजों को लोग दांव पे लगा देते हैं। बताओ, समाज सेवा तो बहुत दूर की चीज है, समाज के लिए तो लोग बाद में सोचेंगे, हर कोई अपने लिए। नौकरी सर्विस छोड़ी है सब लोगों ने, कुछ राजा भी रहे हैं, राजा की संतान, तो उन्हें क्या कमी थी? फिर क्या कमी थी उन्हें कि वो हम लोगों के लिए लड़ते? बस ये थी, उनको एक बीमारी थी, सामाजिक ईमानदारी की बीमारी, जिसने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया, जिसने बार बार उनसे कहा कि ये जीवन सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं है, ये जीवन उस समाज के लिए भी है जिस समाज में हमने जन्म लिया है। इसलिए मान्यवर काशीराम जी अक्सर कहते थे कि सामाजिक ईमानदारी की बीमारी हर बहुजन को होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए जो नालायक है, जिसके अंदर नालायकी भरी हुई है। जब तक उसे सामाजिक ईमानदारी की बीमारी होनी चाहिए, जब तक हमारा बहुजन समाज, ये समाज में जो अव्यवस्था है, समाज में जो एक असमानता है, व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव करता है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, जब तक सब लोग एक ना हो जाएं, जब तक ये होती रहनी चाहिए सामाजिक ईमानदारी की बीमारी। और ये सबको थी, बाबा साहब अंबेडकर जी को, महात्मा बुद्ध को, ज्योतिबा फूले जी को, छत्रपति शाहू जी महाराज को, दीना भाना वाल्मीकि जी को, काशीराम जी को, और फिर बहन जी को भी। ये एक बीमारी है बहुत बुरी,
जिसे समाज की बीमारी लग जाती है ना, अपने समाज के लिए कुछ करना है, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो वो व्यक्ति फिर इधर उधर भटकता है कि ये समय सिर्फ खाने सोने में न जाए, ये समय जो मेरा मूल्यवान समय है ये समाज के उन लोगों के लिए लगे जो कम से कम हमारे शब्दों को सुनकर कुछ परिवर्तित हो जाएं। और परिवर्तन तो हमें लाना पड़ेगा और उसके लिए हमको प्रयास भी खुद करना पड़ेगा। कोई भी दूसरा हमारी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, घरेलू स्थिति कोई नहीं सुधारता बाहर वाला। उसके लिए तो खाली सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, अभी उस कमजोरी को दूर करने से काम चलेगा। क्योंकि जितने महापुरुष हुए हैं, यदि वो समस्या का रोना लेके बैठे रहते तो क्या समाज में इतना सुधार वो कर पाते? उन्होंने समस्या को देखा और ये निश्चय, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करी कि उस समस्या को दूर करेंगे, तभी तो वो घर से निकले। देखिए, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, एकमात्र देश की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसने 4 बार जब इसकी सरकार बनी, विरोधियों के, दुश्मनों के पसीने छुड़ाने का काम करा है। हालत खराब हो जाती है आज के समय में भी। बहन जी एक ट्वीट भी कर देना, सड़कों पे ना उतरे, एक ट्वीट कर दे, एक छोटा सा एक लाइन का संदेश छोड़ दें, उसी में चेहरे मलिन हो जाते हैं। तो हम तो उस आयरन लेडी के कुनबे से जुड़े हुए हैं, हम सब बहन भाई। ये जो हमारी नई पौध है ना, नई जनरेशन, इसको इस तरह से हम मजबूती के साथ ट्रेनिंग देकर बड़ा करें कि इनको ये पता चल सके कि आने वाला समय कैसा है, कैसी विकट परिस्थिति और आ सकती है, बुरी से बुरी, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर हम यही सोचते रहे ना सदैव कि मेरा तो जीवन अच्छा कट गया, मेरे बच्चे दोनों सरकारी नौकरी पे, बहू टीचर आ गई है, शहर में एक प्लॉट ले लिया है, अब मुझे क्या पड़ी है। तो देखिए, आज तो कोई और किसी का बेटा पिट रहा है, लेकिन कल को बारी आपकी भी है, क्योंकि सदैव एक जैसी किसी की दशा नहीं रहती। इसलिए हम ये ना सोचें कि सामने वाले पे बीत रही है तो हमारा नंबर नहीं आएगा, अगला नंबर हमारा है। मान्यवर साहब कहते थे अपने समाज के लिए कि ये ऐसा नालायक समाज है, वो उदाहरण देते थे नालायक कह के। उनसे पूछा कि साहब आप क्या करते हैं? कि मैं तो कुछ नहीं करता अपने लिए, बस अपने नालायक समाज को लायक बनाने के लिए, उसकी नालायकी दूर करने के लिए निकलता हूं कि वो इतना लायक बन जाए कि बहन जी दोबारा सत्ता में आए। क्योंकि बहन जी तो बहन जी हैं, बहन जी तो वो आयरन लेडी हैं जो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करती हैं। वो कभी किसी के पास नहीं जाती हैं एक एक सीट के लिए, इधर उधर भीख मांगने के लिए। जिसे आना होता है वो खुद उनके पास चलकर आता है। तो हम तो ऐसे कुनबे से जुड़े हुए हैं जिसने कभी बहुजनों के हितों के लिए कभी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। तो इसलिए हम सबको ये पता रहे कि यदि हम बटेंगे तो कमजोर होंगे, यदि हम हाथी के साथ जुड़ेंगे तो जैसे मान्यवर काशीराम जी के नाम पर एक आवास योजना बहन जी ने चलाई थी, किसी ने आज तक गरीबों को घर नहीं दिए, उन्होंने गरीबों को काशीराम आवास योजना के तहत घर भी दिए। बताइए घर कौन देता है? घर किसी ने नहीं दिए। तो वो तो किसी भी तरह से समाज में ये भ्रम फैलाएंगे विरोधी कि बहन जी ना आए और बहुजन समाज भटका रहे, आपको सत्ता ना मिले, आपको कुर्सी ना मिले, आपके बच्चों की सरकारी नौकरी ना लगे, आप राशन के ऊपर निर्भर रहो, आपको अच्छे स्कूल या हॉस्पिटलों में सुविधा ना मिले। ये अब एक बात बताओ कि राशन कितने का मिल जाता है साल में? मुश्किल से 10-12 हजार का मिल जाता होगा। और अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो किसी भी डिपार्टमेंट में अब 35-40 हजार से तो शुरू है सैलरी। तो बताओ कितना घाटा कर रहे हैं गरीबों का। और गरीब आदमी ये खुश हो जाता है कि राशन पहले 5 किलो था, 10 किलो चावल मिल रहे हैं।
बहन जी वायदे नहीं करती हैं, बहन जी जमीनी स्तर पर सारी सरकारी सुविधाएं, सरकारी योजनाएं हर गरीब की चौखट पर पहुंचाने का कार्य करती हैं, इसलिए अधिकारियों के पसीने छूटते हैं। पुलिस प्रशासन कांपता था बहन जी के शासनकाल में,